हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सिंह गतिविधि पुस्तक 6 से 8 की पुस्तक का सवाल करेंगे। तो इसमें हमें पारिभाषिक शब्द देखना है। लोग क्या लिखा, पारिभाषिक शब्द 100 अध्ययन। तो देखिए क्या लिखा, सबसे पहले पढ़ो। पढ़ो यानी हमें इसको पढ़ना है। क्या लिखा, आरती के चाचा उसे लेने शाला में आए। उन्होंने मैडम से कहा, मैडम जी मैं चाहत को लेने आया हूँ, लेकिन हमारी कक्षा में चाहत नाम की कोई बच्ची नहीं पढ़ती है। मैडम ने कहा। चाहत अपने चाचा को देखकर खुश हो गई। वह आकर बोली, मैडम जी मेरा नाम चाहत है, चाचा मुझे चाहत कहते हैं। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। हाँ, और मम्मी मुझे बिट्टू कहती हैं और दादाजी मुनिया कहते हैं, लेकिन स्कूल में मेरा नाम आरती है। तो यह है जो आपको पढ़ना है। फिर क्या करना है आपको, नीचे समझो लिखा है तो समझना है। समझना कैसा, देखो यहाँ पर लिखा है आरती, बिट्टू, मुनिया, चाहत, ये चारों एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं। इसी तरह एक ही शब्द के लिए हम अनेक शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्हें हम पारिभाषिक शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। उनका अर्थ क्या होता है, समान होता है। जैसे क्या होगा, पुष्प, फूल, सुमन और कुसुम, यह क्या है, शब्द हैं जो पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है शशि, यह जो देखो चंद्रमा का बताना। चंद्रमा के परिभाषित शब्द क्या हो जाएंगे, शशि, चंद्र और रजनीश। सूर्य के क्या होंगे, रवि, दिनकर, भानु। पेड़ के क्या होंगे, पेड़, तरु, वृक्ष। यह है जिनके पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। अब देखो अभ्यास नंबर 146। अभ्यास 146 में क्या करना, आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। जैसे नभ, नभ का पर्यायवाची क्या होता है, आकाश और होता है गगन। पानी का क्या होता है, जल और नीर। धरती का क्या होता है, भू और धरा। बादल का क्या होता है, मेघ और जलज। ये सभी हैं जो आपको ऐसा इस तरह से पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो अभ्यास नंबर 147 पर पहुँचते। 147 में क्या लगा, परिचय। परिचय में देखो पढ़ेंगे क्या लिखा है, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ मिलता जुलता होता है और समान अर्थ होने पर भी प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का विशेष अर्थ होता है, इसलिए इनका प्रयोग एक दूसरे के बदले प्रायः नहीं होगा। इनका प्रयोग भाव और संदर्भ के अनुसार होता है। अब हम देखते हैं अभ्यास 148। इसमें क्या करना है, देखो निम्नलिखित शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखो। देखो सलील, यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द लिखे हैं और नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए। इनमें से सही जो शब्द हैं पर्यायवाची शब्द, उनको छांट कर यहाँ पर लिखना है। देखो यहाँ पर नदी, नदी का बताना कौन कौन से होते हैं। नदी का होता है सलीला और सरिता। तो सलीला और सरिता है जो नदी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। जंगल, जंगल का क्या बनेगा, वन और कानन। वन और कानन जंगल का पर्यायवाची शब्द है, वन और कानन। फिर मित्र, मित्र का पर्यायवाची क्या होता है, साथी और दोस्त। साथी और दोस्त यह मित्र के हो जाएंगे। पक्षी का बताइए, पक्षी का होता है खग और बेहग। खग और बेहग है जो पर्यायवाची किसकी हैं, पक्षी की। बादल का बताइए, बादल का होता है मेघ और जलद। मेघ और जलद दोनों है जो बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। फिर अभ्यास 149 पर देखते हैं। 149 क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों के आगे 3-3 शब्द लिखे हैं। इनमें से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाइए। जैसे कमल, कमल है जो सरोज, राशि, राशि और पंकज। तो कमल का है जो राशि पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इस पर गोला लगाएंगे। शेर, शेर का है जो बानर, से केसरी। तो शेर का पर्यायवाची से है और केसरी है, बानर नहीं है, तो इस पर गोला लगा देंगे। माता में देखो जननी, मामा, माँ। तो माता का पर्यायवाची मामा नहीं होता है, तो इसलिए इसमें गोला लगा देंगे। बालक में बताइए, बालक में राह, मीत, पथ। तो इस पर पथ पर गोला लगा देंगे। तो इस तरह से आपको इनको पर्यायवाची शब्द जो नहीं थे उन पर गोला लगाना था। फिर आगे बढ़ेंगे तो अभ्यास नंबर 150। 150 को देखेंगे। इसमें क्या करना है, देखो नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। क्या करना है, जो शब्द दिए गए इनके आधार पर सही जोड़ी बनाना है। जैसे जग, जग का क्या हो जाएगा, जग का होगा संसार। पवन, पवन का क्या होगा, हवा। पत्थर, पत्थर का क्या हो जाएगा, पाहन। और मछली का हो जाएगा मीन। तो इस तरह से आपको इनकी सही जोड़ी
बनानी थी। अब यहाँ पर जो आपने सही जोड़ी बनाई उनको यहाँ पर लिख देना। जग का संसार, पवन का हवा, पत्थर का पहाड़, मछली का मीन। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखो अभ्यास 151 में क्या करना है। देखो निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या करना है, इनका पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है, शशि, चंद्र और रजनीश। तो यहाँ पर लिख देना शशि, चंद्र, रजनी। पेड़ का बताइए क्या होता है, पेड़, तरु और वृक्ष। नीचे देखिए, नीचे बताना है सूरज का। तो सूरज का क्या हो जाएगा, रवि, दिनकर, दिवाकर। पुष्प का बताइए, सुमन, फूल, कुसुम। पुष्प का क्या होता है, सुमन, फूल, कुसुम। तो ये सब है जो आपको उनके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर 3-3 लिखना था। तो यहाँ पर हमने 3-3 पर्यायवाची शब्द आपको बता दिए। फिर आगे देखते हैं 8वें नंबर पर क्या लिखा है, विलोम शब्द। विलोम शब्द 100 अध्ययन। विलोम शब्द बताना। परिचय क्या होगा, जिन शब्दों से हमें विपरीत शब्दों का ज्ञान होता है वे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द क्या कहलाते हैं, ये शब्द जिनसे हमें विपरीत शब्दों का ज्ञान होता है। इन शब्दों का प्रयोग कभी साथ साथ कभी अलग अलग किया जाता है। जैसे वह रात दिन, तो रात का विलोम क्या हुआ, दिन। तो रात का उल्टा दिन होता है, तो यहाँ पर रात का विलोम हो जाएगा दिन। वह रात दिन काम करता है, तो यहाँ पर क्या हो, साथ साथ उनका प्रयोग किया जा रहा है। करेला कड़वा होता है और आम मीठा होता है। तो करेला है जो कड़वा, कड़वा का विपरीत क्या हुआ, मीठा। तो यहाँ पर अलग अलग प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ सारा जो आपको बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा ऊंची, नीची, लंबी, चौड़ी। तो ऊंची का ऊंची, नीची, लंबी, चौड़ी। सड़क बनी है गांव में, चलना उस पर दौड़ दौड़ के, रुकना ना तुम गांव में। बस आएगी दूर देश से, हम बैठे खिड़की पास में, ले जाएगी दूर घुमाने, खड़े देखना हमको गांव में। तो यह एक कविता दी थी, इसमें आपको विपरीत शब्द जो मिलेंगे। अब क्या लिखा है, उक्त कविता में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देखो कविता में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है। इन शब्द के हमें क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ऊंची का क्या हुआ, नीची। लंबी का क्या होगा, लंबी का हो जाएगा छोटी। दूर का क्या हो जाएगा, पास। चलना का क्या होगा, फिरना। आएगी का क्या हो जाएगा, आएगी का जाएगी। बैठी का हो जाएगा खड़े। तो इस तरह से आप उनका विलोम शब्द लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभ्यास हम 152 पर आते हैं। 152 में क्या करना है, देखो आ लगाकर शब्दों में परिवर्तन लाओ और विलोम शब्द पाओ। क्या करना है, आ लगाकर शब्दों में परिवर्तन लाना है। देखो देखो एक चक्री बनी है, चक्री के बीचों बीच में आ शब्द लिखा है। तो आ को इन सभी शब्दों में जोड़कर यहाँ पर लिख देना और उनका फिर विलोम यहाँ पर बताना है। जैसे सबसे पहले शांत में आ जोड़ा तो क्या बन गया, अशांत। प्रत्यक्ष में आ जोड़ा तो क्या बनेगा, अप्रत्यक्ष। सत्य में आ जोड़ा तो क्या बनेगा, असत्य। फिर प्रस्तुत में आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रस्तुत। अब इनका विलोम लिख देंगे। अशांत का क्या होता है, अवैध या फिर शांत। अप्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, अधर्म। नहीं, यहाँ पर सभी में यह आ को जोड़ कर लिखा है, अवैध हुआ। वैध में आ जोड़ा तो अवैध। धर्म में आ जोड़ दिया तो अधर्म। शिक्षा में आ जोड़ा तो अशिक्षा। स्वर में आ जोड़ा तो असुर बना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आ जोड़कर शब्द बनाने थे। यदि इनका विलोम पूछ लिया जाए तो विलोम यही होगा। जैसे अशांत का शांत बन जाएगा, अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होगा, असत्य का सत्य होगा, अप्रस्तुत का प्रस्तुत बन जाएगा, अवैध को वैध होगा और अधर्म का धर्म और अशिक्षा का शिक्षा और असुर का सुर। तो यह इसका विलोम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आ लगाकर शब्दों को बनाना था। अब अभ्यास 153 में देखेंगे। देखो क्या लगा, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। क्या करना है, विलोम शब्द लिखकर खाली स्थानों को भरना है। जैसे लिखा हमेशा सभी का मान करना चाहिए, तो मान के नीचे रेखांकित है। फिर क्या लिखा, मान करना चाहिए या फिर नहीं। तो वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम, तो मान का विलोम लिखना है। तो मान का क्या हो जाएगा, अपमान। तो यहाँ पर हो जाएगा अपमान। तो वाक्य क्या बनेगा, हमेशा सभी का मान करना चाहिए, अपमान नहीं। दूसरा क्या लिखो, परीक्षा पत्र हाँ आना चाहिए कठिन। कठिन का विलोम लिखना आसान। तो यहाँ पे हाँ की जगह लिखना आसान। क्या लिखना, आसान। परीक्षा पत्र आसान आना चाहिए, कठिन नहीं। या फिर कठिन की जगह सरल भी लिख सकते हैं, आसान की जगह पर सरल। कठिन का सरल होता है। रोशनी से, रोशनी का विलोम लिखना है, खालिस्तान दूर होता है। रोशनी से अंधेरा, रोशनी का विलोम क्या होता है, अंधेरा। तो यहाँ पर अंधेरा लिखेंगे। हमेशा खालिस्तान व्यक्ति को खालिस्तान का सहारा लेना चाहिए।
तो इसमें बताइए, इसमें है जो आपको भरना है हमेशा हमेशा है जो खालिस्तान व्यक्ति को खालिस्तान का सहारा बनना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा जवान। जवान का क्या होता है, विलोम बूढ़ा होता है। तो पहले में आप लिख देंगे जवान, हमेशा जवान व्यक्ति को बूढ़े का सहारा बनना चाहिए। जवान का उल्टा हो जाएगा बूढ़ा। जिस तरह से आप भर लेंगे, यहाँ पर जो कुछ गलत शब्द लिखे हैं इनको आप सही कर लेना। हम इस सभी का मान की जगह मान का मान होता है, और कठिन का सरल होता है, और रोशनी का अंधेरा होता है। तो इस तरह से आप भर लेंगे। अब अभ्यास 154 पर आते हैं। 154 में क्या लिखा है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाएं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है या फिर विलोम शब्दों को मिलाना है। जैसे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का क्या होता है विलोम, अस्वास्थ्य। समीप का क्या होता है, दूर। विष का क्या होता है, अमृत। जीवन का क्या होता है, मृत्यु। तो इस तरह से आप सही जोड़ियाँ मिला लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, अभ्यास 155। अभ्यास 155 पर आ गए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने में से खोज कर लिखिए। यहाँ पर आपको यह एक चौखाना दिया गया है, इसमें से विलोम शब्द हैं जो ढूंढ कर लिखना है। तो लाभ का विलोम क्या होता है, तो लाभ का हानि दिया है, तो यहाँ पर हानि लिख देंगे। उपयोगी, उपयोग क्या होगा, अनुपयोगी, अनुपयोगी लिख देंगे। आलसी, आलसी का क्या हो जाएगा, आलसी। आलसी का क्या होता है, परिश्रमी, तो परिश्रमी यहाँ पर लिखा है तो परिश्रमी हो जाएगा। अनुकूल, अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। फिर प्राचीन का बचेगा नवीन, तो नवीन है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब अभ्यास 156 देखते हैं। अभ्यास 156 क्या लिखा, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द हैं जो यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखो एक पत्ती बनी, एक में लिखा है सुख, तो दूसरे में क्या आ जाएगा, दुख। एक में लिखा है अंदर, तो एक में आ जाएगा बाहर। एक में लिखा है अपना, तो अपना का उल्टा हो जाएगा पराया। बड़ा का होगा छोटा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भर देना है। तो इस तरह से हमने इसको हल किया। इसके आगे के हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।